हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ CUT-PG MCA 2027 की क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, सिलेबस क्या रहता है और टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या होगी। पूरा डिटेल में आज हम इन सारे के सारे एस्पेक्ट को बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बैचलर डिग्री उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है या फिर परसुइंग कर रहे हैं बैचलर डिग्री, फाइनल ईयर में है बैचलर डिग्री के या इक्विवेलेंट के, वो सब आपके एलिजिबल यहाँ पे होते हैं। आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, ठीक है। आप बैचलर डिग्री आपके पास या तो हो, रनिंग में हो, या फिर आप यहाँ पे फाइनल ईयर में हो, मतलब परसुइंग भी हो रही हो, तो भी आप एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके पैटर्न की। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए, आपका NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। MCQ बेस ये एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम आपका बाइलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। टोटल 75 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। 300 क्वेश्चंस 300 मार्क्स आपके यहाँ पे होते हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर यूनिट्स इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर साइंस। अब हम बात करते हैं थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग की, जिसमें आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग, अनफैमिलियर रिलेशनशिप, वर्बल रीजनिंग। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पे सिलोगिज्म। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉजिक एंड सिलेक्शन ऑफ करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द लॉजिक, देन कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज बेस्ड ऑन द पैटर्न, देन इसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर, वर्ड, नंबर्स। इस तरीके के अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा सिलेबस आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो मैथ में आपके पास सेट थ्योरी आती है। सेट थ्योरी में आपके पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कार्डिनलिटीज़ है, एलिमेंट्री काउंटिंग है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी है एंड डिस्पर्जन है। इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद एलजेब्रा की बात करें, फंडामेंटल ऑपरेशन इन एलजेब्रा। इसके बाद एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, सिमुलेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल, पैराबोला, इक्लिप्स एंड हाइपरबोला। देन इसके बाद यदि बात करें तो कैलकुलस आपका यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, देन इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन हो गया, देन इसके बाद सब बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय द पार्टिकल पार्शियल फंक्शंस, फ्रैक्शंस हो गए। देन इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल टू एरिया। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सारा सिलेबस आपको दिख ही रहा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। देन इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, CPU शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग, डेडलॉक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम और डेडलॉक हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, डॉस, यूनिक्स और विंडोज़। ये तो कंप्यूटर का साइंस का पार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। इसके बाद यदि बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर में एरे एंड देयर एप्लीकेशन, स्पार मैट्रिसेस, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, फॉरेस्ट, बाइनरी ट्री, थ्रेड बाइनरी ट्री और उसके बाइनरी सर्च ट्री, एवियर ट्री, बी ट्री, बी प्लस ट्री, बी एस्ट्रिक ट्री, डेटा स्ट्रक्चर फॉर सेट्स, ग्राफ, शॉर्टिंग एंड सर्चिंग, एल्गोरिथम, हैशिंग, फंक्शन, रिकर्जन, पैरामीटर, पासिंग, ये सारे हमारे पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद यदि बात करें डिजिटल फंडामेंटल तो डेटा टाइप, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर डिडक्शन, कोड्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिजिटल कंप्यूटर्स, लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, मैप सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशन सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, काउंटर एंड मेमोरी यूनिट। ये सारे टॉपिक्स मैं बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो ये हमारा पूरा इंटायर सिलेबस था CUT-PG MCA का। अब हम बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास आता है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और DU यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये तो हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है।
हाँ, इसके अलावा अदर्स यूनिवर्सिटीज़ की भी मैंने एक लिस्ट बनाई है। ये अकॉर्डिंग टू द 2026 के जो पूरे नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंशन किया गया था। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, यूनिवर्सिटी लखनऊ, और इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, देन इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, असम यूनिवर्सिटी। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और अरुणाचल प्रदेश, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये आपकी। तो ये आपकी सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। तो ये था हमारा इंटायर आज का वीडियो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने सब कुछ तो बता दिया, अब ये बताइए तैयारी कैसे करनी है। तो जी हाँ, उसके अभी सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा फाउंडेशन जो बैच है, क्वांटम बैच, ठीक है, CUT-PG MCA 2027 के लिए है क्वांटम बैच, जिसमें कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आपको मैथ और रीजनिंग की भी यहाँ पे फैकल्टीज़ देखने को मिल जाएगी। पूरा सिलेबस आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी होमवर्क के लिए DPP भी प्रोवाइड की जाएगी। और पूरा जितना भी अभी मैंने सिलेबस डिस्कस किया, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीट। कहीं कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे रिमेनिंग नहीं रहेगी। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद PYQs भी कराए जाएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि अभी मैंने आपको लिस्ट पर दिखाया था। हाँ, आप CUT-PG MCA के अलावा भी यदि आप कोई एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हैं, जैसे निमसेट जैसा शानदार एग्ज़ाम जिसमें आपको NITs और ट्रिपल IITs में MCA करने का मौका मिलता है, तो उसके लिए भी आप हमारा ड्रोड़ा बैच ले सकते हैं, बहुत अच्छा बैच है। और एक हमारा सफलता बैच भी है जो हमारा ऑल इन वन बैच है, ये भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। अब एक सवाल आपके मन में और आ रहा होगा, सर मुझे डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट सभी को अच्छा लगता है। तो डिस्काउंट के लिए आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, MEG20। जैसे ही आप MEG20 कोड लगाएंगे, आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपका करंट टाइम पे जो चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो MEG20 कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था आज का इंटायर वीडियो, और आप मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाती है, कोई भी मैं क्लास लेता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, जो भी मेरी यूट्यूब पे क्लासेस आती है, कोई भी मैं आपके लिए शॉर्ट्स बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा मैं वहाँ पे फ्रिक्वेंटली लाइव भी आता हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और कोई भी नया अपडेट आता है MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, वो सारे अपडेट्स आपको मैं सबसे पहले इस टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस QR कोड को स्कैन करके सारे कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार नॉलेज के साथ, तो ज़रूर बैच को ले लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।